गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल ऑर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। मैं लगातार एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बेहद ही लाभदायक होगा। आज मैं पुनः छठी क्लास की जो सामाजिक विज्ञान बुक है, जिसमें पृथ्वी हमारा आवास नाम है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे और इससे जो भी प्रश्न बनने की संभावना है उसको भी एक नज़र देखेंगे। तो आज ग्लोब, सर्वप्रथम हम ग्लोब किसे कहेंगे इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही प्यारा सा ग्लोब है जो जिसके बारे में बताया जाता है कि ये पृथ्वी का लघु रूप है। किसका? पृथ्वी का लघु रूप है और ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। और इसमें इसको खड़ा करने के लिए एक स्टैंड बना हुआ है और 23.5 डिग्री पर इसको झुकाकर एक सुई डाला गया है उत्तर से दक्षिण की ओर, और इसी को हम लोग अक्ष कहते हैं। ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है, लघु रूप है, प्रतिरूप है। अब हम लोग देखेंगे, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के बारे में हम लोग देखेंगे। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। इसके सहारे से हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है, यही है विषुवत वृत्त, जो उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध के रूप में दो गोलार्धों में विभक्त करने का काम करती है, जिसे 0 डिग्री पर खींचा जाता है। और 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की ओर आप देख रहे हैं 20, 40, 60, 80 और ये 90 है। अंतिम में 90 डिग्री आप देख पा रहे हैं। विषुवत वृत्त सबसे लंबा वृत्त है। उसके बाद ये वृत्तों में लंबाई जो है घटते क्रम में घटते घटते अंतिम में एक बिंदु के रूप में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो यदि आप लोग से पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो इससे आकलन किया जा सकता है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री पर खींची जाती है। एक एक डिग्री पर खींची जाती है। तो 0 डिग्री से कहाँ से? 0 डिग्री से 1 डिग्री करके 90 डिग्री तक खींचा जाता है उत्तर की ओर और 90 दक्षिण की ओर। तो 90 90 90 90 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 180 होगा। 180 और एक 0 डिग्री कितना हो गया? 181। लेकिन बच्चों, 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या नहीं है। इसमें दो, एक नॉर्थ पोल की ओर, एक साउथ पोल की ओर रेखा का निर्माण नहीं करता है। इसलिए 181 में दो 181 में दो माइनस कर दिया जाता है तो 179 आता है, जो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। अब हम थोड़ा नीचे देखते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर एवं
दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय कहलाता है, जिसको हम इस चित्र के सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक चित्र है जो 6 क्लास में दिया गया है। ये 0 डिग्री है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है, विषुवत है। यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में, इस क्षेत्र में सूर्य का जो किरण है लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक तापमान होता है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्या? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो ये अक्षांश रेखाएं जो है मुख्य रूप से जलवायु को, कटिबंध को दिखलाता है। साढ़े 23 डिग्री से उत्तर एवं 65.5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है और ये 66.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण 90 डिग्री तक शीत कटिबंध कहलाता है, जो हम लोग समझ चुके हैं। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? तो 4 मिनट होगा। इसीलिए 1 घंटा में कितना डिग्री होगा? तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 अर्थात 60 मिनट बराबर 15 डिग्री होगा। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री होगा। तो भारत का मुख्य यमयोत्तर या समय निर्धारण करने वाले यमयोत्तर कितना डिग्री पर खींचा गया है? तो वो है 82.5 डिग्री। भारत का मुख्य यमयोत्तर रेखा है। ग्रीनिच रेखा से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत जो है पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है, जिसके कारण सूर्य जो है वो पहले चमकता है, जिसके कारण ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटे पहले सुबह हो जाता है। इसी प्रकार रूस में 11 मानक रेखाएं हैं। 11 ग्रीनिच रेखा ब्रिटिश के राजकीय वेधशाला, कहाँ? राजकीय वेधशाला में स्थित है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। कितना? 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाएं। क्या देखेंगे? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अब देखेंगे देशांतर। तो देशांतर क्या होता है बच्चों? दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है। इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूड अर्थात लंबी लंबी रेखाएं, और इसमें अक्षांश रेखाएं जो होती है इसको लैटिट्यूड कहते हैं। ये लेटी है और ये देशांतर रेखा लंबे लंबे हैं, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने का काम करती है। और देशांतर रेखा का मुख्य काम देखा जाए तो इसका
आप इसमें ध्यान दीजिएगा, देशांतर अर्थात इस शब्द को तोड़ा जाए तो होगा देशों में अंतर। देश अंतर, देश के बीच में जो समय का अंतर होता है उसके बारे में बतलाता है। देशांतर रेखाएं का मुख्य काम है समय बतलाना कि कौन से देश कितना आगे है और कौन सा देश कितना पीछे है। ये देखिए, आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा एक ग्रिड का निर्माण होता है कि क्या ग्रिड का निर्माण होता है जो स्थान और स्थिति को बतलाने का काम करता है। और एक ये मैप है, विश्व का समय क्षेत्र बतलाता है। यहाँ से ही ग्रीनविच रेखा क्रॉस किया है और यहाँ से भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। उसी प्रकार अन्य देश के भी बारे में दिया गया है, जैसे चीन 8 घंटा आगे है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। पृथ्वी का सही रूप या सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार एक जियाइड की तरह है, एक भुआब की तरह है। इसमें होता क्या है कि दोनों ध्रुवों की ओर थोड़ा चपटा है और बीच में उठा हुआ भाग है, बीच में उभरा है। या पृथ्वी का सही आकार यदि देखा जाए तो क्या है, एग्जैक्ट यदि देखा जाए तो जियाइड या भूआब है। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लोब को पृथ्वी का सही आकार कहा जाता है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक छोटा सा पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, वास्तविक नमूना है। उसी प्रकार कर्क रेखा के बारे में पूछा जा रहा है कि अक्षांशीय मान क्या होगा। तो हम लोग देख चुके 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, जिसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री होगा। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध के बारे में बताएं। तो मैंने देखा कि ये पृथ्वी है और ये कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध था। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध था और शीत कटिबंध था। तो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, तो मुख्य रूप से 3 कटिबंध हैं। और वो कौन कौन? उष्ण, शीतोष्ण और शीत। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? तो अक्षांश पूरब से, कहाँ से? पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखाएं हैं। और देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं हैं जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है। ऊष्मा की अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि सूर्य जो है लंबवत इसी प्रदेश में चमकता है, जिसके कारण इस प्रदेश में अधिक उष्ण प्राप्त होता है। जब भारत में शाम 5 बजते हैं तब लंदन में दोपहर 12 बजते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत का जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ से आप लोग देख पाएंगे, ये जो है पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले किरणें यहाँ पहले पड़ती है। तो जब यहाँ पहले सुबह होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ पहले ही शाम होगा। प्रमुख यमयोत्तर का मान क्या है? तो बच्चों 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री।
शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ये ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ है? तो ये होगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड जो है किसका जाल है? तो अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं का जाल है। उसी प्रकार मकर रेखा स्थित है कितना पे स्थित है? तो 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री से गुजरा है। 0 डिग्री यमोत्तर को प्रधान यमोत्तर के नाम से जाना जाता है। क्या? प्रधान यमोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी देशांतरों की ध्रुवों की तरफ घटते जाती है। किसके तरफ? ध्रुव की तरफ घटते जाती है। ध्रुवों की तरफ, दोनों ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं तो दो देशांतर के बीच की दूरी जो है घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी गोलार्ध होगा। उत्तरी गोलार्ध होगा। तो बच्चों, इस विषय वस्तु पर और बेहतर ढंग से और अधिक जानकारी हम 11th क्लास के में जब प्रायोगिक भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ दो देशांतर दूरी को क्या कहते हैं, दो देशांतर दूरी के बीच कितना किलोमीटर है, दो अक्षांश के बीच कितना किलोमीटर है, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अक्षांश और देशांतर का बेसिक जानकारी प्राप्त किया। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अवश्य ही लाभ देगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।